हेलो मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों। एक बार फिर आज का आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर एस एस खींची, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण, मिट्टियों के क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानें कि मिट्टी होती क्या है, किसे मिट्टी कहते हैं। जो मिट्टी की परत हमें नज़र आती है, दिखाई देती है, उस मिट्टी की परत को ही हम मिट्टी कह देते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे अपने अपने रूप में, अपने अपने साइंटिफिक तरीके से इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। जो हमें मिट्टी की परत दिखाई देती है, उस में जिस भी जगह पर जो मिट्टी बनी है, उसमें वहाँ विद्यमान जो चट्टानियाँ हैं, उसका बेसिक पार्ट उसके अंदर होगा। मतलब चट्टानों के चूर्ण से निर्मित, खनिजों से निर्मित, कणों से निर्मित मिट्टी होती है। वहाँ पर विद्यमान जो वनस्पति होती है, उसमें उसके पोषक तत्वों की उसकी प्रेजेंट होता है। उसमें उसमें ह्यूमस की वजह से वहाँ आर्द्रता होती है और वायु होती है। इसके नीचे मूल चट्टानें होती हैं, पेरेंट रॉक, जिसे ही हम मिट्टी के नाम से जानते हैं। मिट्टी की परिभाषा सबसे अधिक विश्व प्रसिद्ध है बेनेट के अनुसार। बेनेट महोदय ने मिट्टी को परिभाषित करने से सबसे ज़्यादा विश्व की प्रचलित परिभाषा है। उन्होंने कहा कि भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत, जो मूल शेलों, अभी बात की है हमने, बेसिक रॉक्स जो थे, जिन कणों से टूट फूट से वो मिट्टी बनी है, मूल शेलों तथा वनस्पति के योग से बनती है, उसे ही मिट्टी कहते हैं। इसी प्रकार से कोल महोदय ने भी मिट्टी की परिभाषा दी है। उन्होंने भी कहा कि मिट्टी ही पृथ्वी की मृतक धूल को जीवन में सात्य से जोड़ती है। मतलब मूल मिट्टी, वही बात इन्होंने भी दोहराई है कि जो बेसिक रॉक्स होती हैं, उनके चूर्ण से निर्मित मिट्टी बनी है। उसमें पोषक तत्व जो वनस्पति विद्यमान है, उनके आधार पर उसको मिट्टी कहा गया है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की, कि राजस्थान में मिट्टियों का किस प्रकार की मिट्टियां हैं, उनकी लोकेशन के आधार पर, उनके टेक्सचर कह लो या उनके रंग के आधार पर उनका नामकरण हुआ है। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि राजस्थान का अधिकतर पार्ट मरुस्थलीय प्रदेश है, तो बलुई मिट्टी यहाँ की मुख्य मिट्टी है। और बालू मिट्टी का सर्वाधिक जो फैलाव राजस्थान में है, या यूँ कहें कि अरावली के पश्चिमी भाग में अधिकतर पार्ट में मुख्य रूप से बलुई मिट्टी है, जो कि जिसे हम डेजर्ट के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अरावली वाला जो क्षेत्र है, अरावली के पूर्व वाला क्षेत्र, जो कि कुछ नदियों के बारे में हमने पिछली कई वीडियोस में बात करी है कि उस क्षेत्र में, उस बेल्ट में नदियों के अवसाद के रूप में जो जमा हुई मिट्टी है, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, कांप मिट्टी कहते हैं, वो मिट्टी उस क्षेत्र में फैली हुई है। और वही पूर्वी राजस्थान का पार्ट अधिक राजस्थान का फर्टाइल मिट्टी से परिपूर्ण है। अरावली के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से लेटराइट, लाल और कांप मिट्टियाँ पाई जाती। कांप मिट्टी मतलब नदी के कांप, मतलब अवसाद के फैलाव से जो मिट्टी बनी है, उसे कांप मिट्टी कहते हैं। मृदा के प्रकार व वितरण को हम निम्न प्रकार से राजस्थान में बांट सकते हैं। वैज्ञानिकों ने दो प्रकार के वितरण हमारे सामने, पहला मिट्टियों का प्रकार बताया गया है भौगोलिक वितरण के आधार पर, जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से उनका मिट्टियों का रंग के आधार पर, लोकेशन के आधार पर उसका नामकरण किया है। दूसरा प्रकार है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक आधार पर मिट्टियों का, साइंटिफिक भाषा के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे भौगोलिक दृष्टि पर आधारित जो मिट्टियों का क्लासिफिकेशन किया गया है या वितरण प्रकार किया गया है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला है
जलोढ़ अथवा कछारी मिट्टी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जलोढ़ कछारी मतलब राजस्थान के पूर्वी भाग की वो मिट्टियाँ जो नदियों की घाटियों से, मैदानी क्षेत्र से फैली हुई है, नदियों के अवसाद के द्वारा निर्मित मैदान बने हैं, वो मिट्टियाँ कछारी और जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार की मिट्टियाँ राजस्थान में मुख्य रूप से भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में मुख्य रूप से चूना, फॉस्फोरिक अम्ल और ह्यूमस की कमी होती है। इनका रंग कहीं लाल तथा कहीं भूरा होता है, लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से यह मिट्टी अति उत्तम होती है। भूरी कछारी मिट्टी अलवर, भरतपुर तथा गंगानगर के घग्गर प्रदेश में होती है। यह भी मिट्टी कृषि की दृष्टि से अति उत्तम प्रकार की मानी जाती है। दोस्तों, ये जानना होगा कि अपने को कि ये आपको राजस्थान में लोकेशन के आधार पर किस प्रकार की लोकेशन है, वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशंस, वहाँ की रॉक्स, उनके आधार पर आप थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे तो इस प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में स्वतः ही आती जाएगी। आगे हम बात करेंगे लाल और पीली मिट्टी की। ये प्रकार नाम से ही विदित है कि वो मिट्टी का रंग लाल होगा और कुछ पीला होगा। इस प्रकार की मृदा सवाई माधोपुर जिले के पश्चिम भाग में, इसके अलावा भीलवाड़ा के पश्चिम भाग, अजमेर और सिरोही जिलों में पाई जाती है। इन भागों में चिका और दोमट दो प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं। चिका और दोमट, इस प्रकार की मृदा में कार्बोनेट की कमी होती है, किंतु नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। इसका लाल और पीला रंग लौह अंश की प्रधानता को दर्शाता है। जैसा हमने पहले बात की कि मिट्टी का रंग किस प्रकार की चट्टानी संरचना से वो मिट्टी, उसके बेसिक रॉक्स क्या थी, उन्हीं के आधार पर उनका नाम हुआ है और उनका नामकरण में उनके रंग की प्रधानता, जो उनमें पोषक तत्व कह लो या जिन तत्वों की प्रधानता होगी उसी का उसका नामकरण किया गया। इस प्रकार की मिट्टी में जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। इसमें नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट प्रकार है लाल और लोमी मृदा। लाल और लोमी यह मृदा उदयपुर जिले के मध्य एवं दक्षिण भाग और डूंगरपुर में मुख्यतः मिलती है। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, लो ऑक्साइड और फास्फोरस कम मात्रा में होता है तथा लो अंश की उपस्थिति के कारण यह मिट्टी लाल रंग की दिखाई देती है। उपजाऊपन की दृष्टि से यह लाल लोमी मृदा सामान्य होती है। इसी कारण से इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र हम बात कर रहे हैं उदयपुर डूंगरपुर का क्षेत्र, वहाँ पर मक्का, चावल, गन्ना आदि मुख्य रूप से उत्पादित होता है। अगला मिट्टी का प्रकार है लाल और काली मृदा। दोनों मिक्स है इसमें, लाल और काली। यह मिट्टी भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में मिलती है। यह लाल मृदा मालवा की काली मिट्टी का ही विस्तार है। मालवा का पठार, क्योंकि वो मालवा का पठार लावा निर्मित है और उसकी चट्टानें काली हैं, उससे जो नदियां अवसाद लाती जमा की है, इसी प्रकार से उन मिट्टियों का रंग काला होगा। ये ध्यान रखना है। ये भी आपको नजर आएगा कि उस पूरे क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है। इन मिट्टी में, इस प्रकार की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती तथा यहाँ की जो मिट्टी है उसमें उत्पादकता में विविधता होती है। सामान्यतः काली जो मिट्टी होती है उसमें कपास और मक्का आदि का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगला प्रकार है मध्यम प्रकार की काली मिट्टी। यह मिट्टी हाड़ौती पठार अर्थात कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में विस्तारित है। यह घरे भूरे रंग की, काले रंग की होती है। इस मृदा में कछारी मृदा भी मिश्रित रूप से पाई जाती है, जो नदियों की घाटियों में है। फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ इस प्रकार की मिट्टी में कम पाए जाते हैं, किंतु कैल्शियम और पोटाश अधिक मात्रा में
होता है। इस प्रकार की मिट्टी में कपास, मूंगफली और दालें आदि पैदा की जाती है। नेक्स्ट मिट्टी है राजस्थान की भूरी रेतीली मृदा। इस मिट्टी का जो विस्तार है राजस्थान के अधिकतर पार्ट में हमें देखने को मिलता है। जो बालुई मिट्टी है, इस प्रकार की मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर तथा झुंझुनू जिले के लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस मृदा में रेत की प्रधानता होती है, जो कण इनके थोड़े मोटे होते हैं। इसमें फास्फेट की मात्रा पर्याप्त होती है और पानी उपलब्ध होने पर अच्छी फसल देती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है रेतीली मृदा। यह थार के मरुस्थल में विस्तारित है। इनके कण भूरी रेतीली मृदा से थोड़े मोटे होते हैं। पश्चिमी राजस्थान जो अरावली का जिसमें अपने पहले बात की, उस पूरे बेल्ट में इस प्रकार की रेतीली मृदा और रेत के टीले जो हैं वो विस्तारित हैं। यह मिट्टी वायु प्रवाह द्वारा जमा की हुई है और हवाओं के साथ वर्तमान में ये स्थानांतरित होती रहती है। मतलब जब आंधियाँ चलती है, बहुत हवा चलती है, तो ये मिट्टी, क्योंकि इनमें सघनता है नहीं, पानी की कमी है और पानी मिट्टी में जो पोषक तत्व थे वो मिट्टी को ऐसे बांधे रखते थे, वो उसकी कमी होने की वजह से, एक इनके कणों के आकार मोटा होने की वजह से ये मिट्टी हवा के साथ साथ बह जाती है और बहते हुए ये रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। इसमें पीली भूरी, बलुई, चिका मृदा भी उपस्थित रहती है। ये मृदा, इसके 4 वर्ग किए गए हैं, देखते हैं आगे। पहला है रेतीली बालू मृदा, जो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। इस मृदा के 4 पार्ट किए हैं। पहला है रेतीली बालू मृदा, जो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। इसका सेकंड पार्ट है लाल रेतीली मृदा, जो कि नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू के कुछ पार्ट में पाई जाती है। इसी प्रकार से इसका थर्ड जो पार्ट किया गया है वह पीली लाल रेतीली मृदा। इसका विस्तार नागौर और पाली जिलों में है। फोर्थ जो इसका प्रकार बताया है वह खारी मृदा। खारी मतलब इस मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम खारी मृदा कहा गया है। नमक और शोरा जो है वो इसमें अधिकता पाया जाता है, जो कि डेजर्ट के कुछ पार्ट में, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर जिलों की निम्न भूमि में अथवा गर्तों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। गर्त इसलिए कि जब बारिश का मौसम होता है उस दौरान कुछ जगह पे पानी भरने की वजह से ऊपर जो लेयर में नमक आ जाता है, उस प्रकार की जो मिट्टी है वो खारी मृदा कहा गया है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ हम भौगोलिक दृष्टि से जो मिट्टियों का क्लासिफिकेशन किया गया है उस पे क्लासिफिकेशन के साथ साथ वितरण पर बात की है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो मिट्टियाँ वैज्ञानिकों ने बांटी है पूरे विश्व में, राजस्थान में किस किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। आज इतना ही।